हरम में, उमर फारूक बोले ये हरम में, उमर फारूक बोले ये हरम में, मुझे कलमा पढ़ाया है नबी ने, मुझे कलमा पढ़ाया है नबी ने, अंधेरों को मिटाया है नबी ने। और दुआ के साथ मक्ता पेश करूं, समाअत फरमाए। हबीब उनकी इताअत है जरूरी, 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 कि राहे हक दिखाया है नबी ने, कि राहे हक दिखाया है नबी ने, अंधेरों को मिटाया है नबी ने, मुझे कलमा पढ़ाया है नबी ने। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह वसलुल जज़ा। अभी आपके सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में, तरन्नुम के अंदाज में नाते नबी पेश कर रहे थे। यकीनन हम सब के लिए सुन्नत की इत्तिबा में, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में, आपकी सुन्नत के इह्या में, उसको जिंदा करने में हर तरह का खैर शामिल है। और सुन्नत ही एक इंसान की जिंदगी के लिए, सुन्नत में, सुन्नत की पैरवी में, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में, दुनिया में भी उसके लिए अमन व शांति है और आखिरत में भी अमन व शांति का पैगाम है। मुअद्दद हाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जो बच्चों के नाज़रा तकमील कुरान के मुनासबत से मुनाकिद हो रहा है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये कुरान करीम जो इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे 23 साल में नाजिल किया, और जिसकी बहुत सारी फजीलतें कलाम इलाही में और अहादीसे रसूल में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बयान फरमाया, इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कलाम इलाही के जरिए, इसी किताब के जरिए, इसी कुरान करीम के जरिए बहुत सारे लोगों को उरूज, तरक्की अता फरमाता है। व यज़उ बिही आखरीन, और इसी कलाम इलाही के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे लोगों को पस्ती में ढकेल देता है, जलील और रुसवा कर देता है। आज के इस मौजूदा माहौल में, हालात हाजरा में, हम में का हर शख्स अपना मुहासबा करे कि हमारा रिश्ता, हमारे परिवार का रिश्ता, हमारी फैमिली का रिश्ता, हमारे घर में जो छोटे बड़े लोग हैं उनका रिश्ता किताबुल्लाह से, कुरान से कितना मजबूत है। सबको इस पर गौर करने की जरूरत है। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी परेशानी, हमारी हर तरह की जिल्लत और रुसवाई, और हमारे सामने जो हालात इस वक्त हैं, इन सारे हालात के तनाजुर में एक मुसलमान, एक फिक्रमंद
फिक्रमंद रखने वाला, एक अच्छी और मुस्बत सोच रखने वाला इंसान ये सोच सकता है, ये समझ सकता है कि ये जो हालात हमारे ऊपर हैं, इन हालात का तज्जिया करने वाला तज्जिया निगार इस नतीजे पर पहुंचता है कि हमारे इन हालात में या इन हालात में हमारी जो हालत हुई है, मौजूदा हालात में, ये हमारी बदआमालियों का और कुरान से हमारी दूरी का नतीजा है। किताबुल्लाह को हमने पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। कुरान हमारे लिए ताकों पे सजाने के लिए हमारे घरों में मौजूद है और कुरान की बहुत सारी शक्लें लोगों ने ईजाद कर लिया है, उन शक्लों में कुरान का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुरान को पढ़ना, कुरान की तिलावत, कुरान के माने और मफाहिम पर गौर, कुरान की सूरतों के शान नुज़ूल पर गौर, कुरान की आयतों पर और उसके नुज़ूल का पस मंजर, ये सारी चीजें हमारे ज़हन और दिमाग से निकल गई हैं। सिर्फ तिलावत के लिए या सिर्फ रटने के तौर पर हमने कुरान को पढ़ना सीख लिया है या हम सीख रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी ये है कि वो कुरान को पढ़ाने के साथ साथ कुरान के अंदर जो पैगाम है, कुरान के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैसेज है, उस मैसेज को बच्चों के दिलो दिमाग में बचपन से बिठाया जाए। उसमें जो तौहीद है, उसमें जो अकीदा है, जो ईमानियात हैं, जो अखलाकियात हैं और जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह भरा पड़ा है। जरूरत इस बात की है कि हम इस कलाम इलाही से अपना रिश्ता उसी तरह मजबूत करें, उसी तरह अपने आप को वाबस्ता करें जिस तरह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की वाबस्तगी थी इस कुरान से। वो कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि कुरान की एक एक आयत का माना, उसका मफहूम, उसका पस मंजर, उसका शान नुज़ूल, उसका पूरा बैकग्राउंड मालूम करने के साथ कुरान की तिलावत करते थे। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में भी कही है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब व यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, कि जो लोग इस कुरान की तिलावत इसके हक के साथ करते हैं, हकीकत में यही लोग इस कुरान पर ईमान रखने वाले हैं। ईमान के जो बुनियादी अरकान हैं, उन अरकान में एक बड़ा रुकन है अल्लाह की किताबों पर ईमान। और ईमान का तकाजा ये है कि उन किताबों पर जो पिछली किताबें आई हैं उन पर ईमान रखा जाए, और जो किताब आखिर में क़यामत तक के लिए आई है, इस किताब को पढ़ने के साथ साथ इस किताब के अंदर इसके जो तकाजे हैं, इसमें जो चीजें बयान की गई हैं, जो रहती दुनिया तक के लिए हैं, इनको पढ़ करके अपनी अमली जिंदगी में उसे नाफिज किया जाए। ये पैगाम है इस कुरान का। बहुत सारी तफसीलात हैं। जरूरत इस बात की है कि हम में का हर शख्स अपने आप को, अपने रिश्ते को कलाम इलाही से, किताबुल्लाह से मजबूत करे। रोजाना का हम अपना एक शेड्यूल बनाएं। सुबह को रोजाना कुरान पढ़ने का अपने घरों में एहतमाम करें। अपनी माओं और बहनों को इसकी तरगीब दिलाएं। हमारी माएँ और बहनें हमारी आवाज सुन रही हैं तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी जैसे माजी में सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम बावजू होकर के नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत था, आज भी ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। और इसी कुरान के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगनी चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह से अल्लाह की मदद की जरूरत है, ये मदद अल्लाह की किताब पर अमल करने के साथ ही मिल सकती है। अल्लाह की किताब को ताक पर रख दिया जाए, अल्लाह से रिश्ता अपना तोड़ लिया जाए, मस्जिदें गैर आबाद हों, कुरान की तिलावत से हम जो है बेरुखी बरतें और अल्लाह की मदद के लिए हम इंतजार करें। ऐसे में अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। इसलिए अल्लाह की मदद अगर हम चाहते हैं, अल्लाह की नुसरत हम चाहते हैं, तो अल्लाह के दीन पर मजबूती के साथ डटे और जमे रहना होगा। अल्लाह की किताब को पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल करना होगा। यही किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का मैसेज और पैगाम है। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कलाम इलाही को बार बार पढ़ने, याद करने,
समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे बीच में दो बहुत ही मोहतरम व मुकर्रम उलमा किराम मौजूद हैं, जिनको सुनने के लिए हम तमाम लोग यहाँ जमा हैं। मैं बिला ताखीर अपने उन दोनों मेहमान में से एक मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो घोसी से तशरीफ़ लाए हैं, हमारी मुराद है फज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हसन साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसा अरबिया खैरुल मदारिस मदापुर घोसी ज़िला मऊ। आप अल्हम्दुलिल्लाह उभरते हुए नौजवान आलिम दीन हैं और अच्छी सलाहियत के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और यहाँ मौजूद तमाम सामीन और सामियात से खिताब फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके बाद इंशाअल्लाह हमारे जो एक और मुहद्दत मेहमान हैं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका खिताब होगा। और आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। इंशाअल्लाह बहुत ही कीमती बातें आप हज़रात को इंशाअल्लाह उलमा किराम सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ बच्चों, मैं सबसे पहले अहले नसूपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अहले नसूपुर ने इस्लाह मुआशरा और तकमीले नाज़रे कुरान की निस्बत से एक जलसा मुनाकिद किया। आप हजरात की इस कोशिश से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के पुरफितन दौर में भी, जबकि दीन पर चलना बहुत दुश्वार हो गया है और दीन से कोसों दूरी हो चुकी है और कुरान करीम और अहादीसे नबविया को पसे पुश्त डालकर जिंदगी गुजारी जा रही है, ऐसे वक्त में दीनी मजलिसों का मुनाकिद करना और ऐसी मजलिसों में दीनी बातें कहना और सुनना ये बड़े ही
बरकत की चीज है और बड़े ही अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिन्होंने इस मजलिस के क़ियाम के लिए, मुनाकिद के लिए मेहनतें और कोशिशें की हैं, मैं उन हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाई है। वल अस्र, ज़माने की कसम खाई है। और ज़माने की कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक सारे के सारे इंसान खसारे में हैं। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बसने वाले इंसानों को ये बतलाया कि सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, लेकिन उन्हीं इंसानों में से कुछ लोगों को अलग कर दिया कि वो लोग ऐसे हैं जो खसारे में नहीं हैं। वो कौन लोग हैं? जो ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किया, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और हक और सब्र की तलकीन की। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ईमान का तज़किरा फरमाया कि जो लोग ईमान लाए। ईमान की बुनियाद कलमे तौहीद पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान की बुनियाद है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आए और दुनिया से चले गए, और जो मौजूद हैं और जो आने वाले हैं, गोया कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो मंजिलों में से एक मंजिल तय कर रखी है। या तो किसी की मंजिल जन्नत होगी या किसी की मंजिल जहन्नम होगी। अगर हम अहले ईमान हैं तो हमारी मंजिल जन्नत होगी। अगर ईमान से हटे हुए हैं तो हमारी मंजिल जहन्नम होगी। ये जन्नत और जहन्नम की तक़सीम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान जो की है, वो हमारे ईमान की बुनियाद पर की है कि अगर ईमान लाए, अहले ईमान रहे और नेक अमल किए तो हमारा ठिकाना जन्नत होगा, और अगर हम ईमान से हट गए और गैर ईमानी आमाल किए तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। अब हम अपने ईमान की जांच और परख करें कि हमारा ईमान किस सतह का है। हमें जो ईमान मिला है मीरास में, हम अपने आबाओ अजदाद की मीरास समझते हैं। हमें जो ईमान मिला है वो हमारा ईमान किस सतह का है? आया हमारा ईमान हमें जन्नत तक ले जा सकता है या नहीं? हम गौर व फिक्र करें, अपने ईमान की जांच और फिक्र करें, अपने ईमान को टटोलें। क्यों? इसलिए कि ईमान हम लाए तो ईमान के बाद हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जिस तरीके से ईमान लाए उसी तरीके से हम ईमान पर साबित कदम रहें, और आखिर मौत के आखिर वक्त तक हमारा ईमान हमारे दिलों में पैवस्त रहे, और हम जब दुनिया से रुखसत हों तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। इससे पता क्या चला कि अगर आज हम अहले ईमान में हैं तो कोई अहले कुफ्र की आंधी चली तो हम कुफ्र की तरफ भी मायल हो सकते हैं, और इसका खतरा
सिर्फ हम आम इंसानों को नहीं बल्कि अंबियाए किराम को भी था। इसी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की, वजुनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम, कि ऐ मेरे रब मुझे भी और मेरी औलाद को भी, मेरी औलाद की भी ईमान की हिफाजत फरमाइए और हमें बुतों की इबादत से हमारी हिफाजत फरमाइए। तो ईमानी जो हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान ऐसा नहीं है कि हमको मिल गया तो अब हम इस ईमान पर मेहनत ना करें और बिला मेहनत के ही हमारा ये ईमान बाकी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ईमान मिलने के बाद हमें उस ईमान की लाइन की मेहनत करनी है और जो ईमानी तकाजे हैं उन ईमानी को तकाजों को पूरा करना है। अगर हम ईमान पर जमे रहेंगे और ईमानी तकाजों पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत नसीब फरमाएंगे। ईमान पर हमला 3 तरीकों से होता है। कभी नफ्स हमारा हमला करता है, कभी शैतान ईमान पर हमला करता है, कभी आम इंसानों में से लोग जो अहले कुफ्र में से हैं वो हमारे ईमान पर हमला करते हैं। आए दिन ये बात सुनने को मिलती है, आप हजरात भी सुनते होंगे, देखते हैं, आंखों से मुशाहिदा होता है, जानते हैं कि किस तरीके से गैर ईमान वाले अहले ईमान के पीछे पड़े हुए हैं, उनका ईमान लूटने के और उनको ईमान के रास्ते से हटाने के लिए दरपे हैं और तुले हुए हैं। हजरत इब्राहिम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अभी बताया कि ये ईमान से फिर जाने का खतरा ये सिर्फ हम आम मुसलमानों को नहीं बल्कि अंबियाए किराम को भी लाहिक था। जैसा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने सारे बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद सवाल किया, मा ताबुदूना मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अंबिया का घराना है, नबी के घराने के लोग हैं, तरबियत की गई थी उनके ईमान पर मेहनत की गई थी और उनके ईमान को बनाया और संवारा गया था। इसी वजह से बेटों ने भी ऐसा जवाब दिया कि वालिदे मुहतरम बिल्कुल मुतमईन हो गए। फरमाया, वालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व इलाहम वाहिदा। फरमाया कि हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, और आपके आबाओ अजदाद के माबूद की इबादत करेंगे। आबाओ अजदाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक नबियों का एक सिलसिला चला है। तो पता क्या चला कि हमें ईमान मिल गया है तो हमारा ईमान यूं ही हमेशा बाकी रह जाए, बिला ईमान पर मेहनत किए हुए कोई गारंटी नहीं है। कभी भी हमारे ईमान पर हमला हो सकता है, चाहे शैतानी रास्ते से, चाहे नफसानी रास्ते से, चाहे ईमानी रास्ते से, कभी भी हमारे ईमान पर हमला हो सकता है और हमारे ईमान को लूटा जा सकता है। इसलिए हमें जो ईमान मिला है हमें उस ईमान को बचाने की फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला लैसा बादहु कुफ्रुन।
ऐ अल्लाह, मैं आपसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ और ऐसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ जिसके बाद कुफ्र न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये शक नहीं किया जा सकता कि ईमान के बाद आप ईमान से फिर जाएं, लेकिन अपनी उम्मत की तालीम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला लैसा बादहु कुफ्रुन। ऐ अल्लाह, मैं आपसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ और ऐसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ जिसके बाद कुफ्र नहीं है, कुफ्र न हो। तो हमें जो ईमान मिला है, इस ईमान को बचाना है और इस ईमान के बचाने की फिक्र करनी है। इस्लाह मुआशरा में सबसे पहली चीज यही है, ईमान, कलमे तौहीद का इकरार कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसके बाद जो ईमानी तकाजे हैं उन पर अमल करना है और इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर आप चाहे जितनी नेकियां कर ले, आप चाहे जितने अच्छे अच्छे अमाल कर ले, सब बेकार है। आपको इसके सिले में बगैर ईमान के जो नेकियां की जाएंगी उसके सिले में जन्नत नहीं मिल सकती। और आप ईमान पर हैं और आपसे गुनाह भी सरजद हो रहा है, आप नेकियां भी कर रहे हैं, तो गुनाहों की सजा मिल जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। इसको एक मिसाल से समझिए कि बगैर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के और बगैर ईमान के हमारी नेकियां मोतबर नहीं। आप एक जीरो बना दीजिए, एक ना लिखिए, सिर्फ जीरो बनाइए, एक जीरो, उसके आगे दूसरा जीरो बना दीजिए, उसके आगे तीसरा जीरो बना दीजिए। आप जीरो बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, और आप कहें मैंने 1 अरब जीरो लिख दिया, तो उस जीरो की कोई वैल्यू होगी, कोई अहमियत होगी? वो सारे के सारे जीरो बेवैल्यू होंगे, बिला अहमियत होंगे। लेकिन आपने 1 लिख दिया और उसके बाजू में 1 जीरो बढ़ा दिया तो 10 हो गया, उसके बाजू में 1 जीरो बढ़ा दिया तो 100 हो गया, उसके बाजू में 1 जीरो बढ़ा दिया तो 1000 हो गया। जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हमने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, अब उस इकरार करने के बाद ईमानी जो तकाजे हैं उन ईमानी तकाजों पर अमल किया तो हम जन्नत में जाएंगे। और अगर हमने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बावजूद फिर हमने ऐसे अमाल किए जो कुफ्र और शिर्क में दाखिल हैं, तो नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम अहले जहन्नम में से हो जाएंगे। तो ईमान, मुआशरा, ये मुआशरा मुआशरत से बना है और मुआशरत के माना है आपस में रहन सहन, आपसी रहन सहन को मुआशरा कहते हैं, मुआशरत कहते हैं। तो ये मुआशरे के अंदर सुधार कब आएगा और मुआशरा बनेगा कब? जब हम में से हर फर्द अपनी फिक्र करेगा तब। सिर्फ दूसरों पर तनकीद ना हो, दूसरों की इस्लाह की फिक्र ना हो, दूसरों से पहले अपनी इस्लाह की फिक्र हो। अगर हर शख्स अपनी ये जिम्मेदारी समझते हुए और इस जिम्मेदारी को निभा ले कि हर कोई अपने ईमान की फिक्र करे, अपने आमाल की फिक्र करे, दूसरों की नहीं, अपने आमाल की, अपनी फिक्र करे, अपने बच्चों की फिक्र करे, अपने अहले खाना की फिक्र करे, अपने घर परिवार की फिक्र करे, तो फिर मुआशरा सुधारने के लिए जलसे नहीं करने पड़ेंगे, इजलास और इज्तिमाआत नहीं कायम करने पड़ेंगे, खुद ब खुद मुआशरा सुधर जाएगा। खुद पहले अपनी फिक्र करने की जरूरत है। हम नमाज अपनी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
दूसरा पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसकी फिक्र नहीं करनी है। हम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हम ज़कात देते हैं कि नहीं देते हैं, पहले अपनी फिक्र करनी है। तो जो सूरत मैंने अभी आप हजरात के सामने पढ़ी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह ने 3 काम बतलाए। ईमान लाओ पहले, ईमान के बाद ईमानी जो तकाजे हैं उन ईमानी तकाजों पर अमल करना। ईमानी तकाजे क्या है? हम साहिब ईमान हैं, नमाज पढ़ना ईमानी तकाजा है, रोजा रखना ईमानी तकाजा है, ज़कात देना ईमानी तकाजा है, कुरान की तिलावत करना ईमानी तकाजा है, झूठ ना बोलना ईमानी तकाजा है, गीबत न करना ईमानी तकाजा है, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करना ईमानी तकाजा है। यही तो ईमानी तकाजे हैं और यही तो इस्लाह मुआशरा है। यही सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएं, झूठ ना बोलें, रोजा रखें, ज़कात दें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, किसी की गीबत ना करें, झूठ ना बोलें, किसी पर इल्जाम ना लगाएं, बोहतान तराशी ना करें। जब ये अमल हमारे अंदर आ जाएंगे तो जब हर फर्द के अंदर ये चीज दाखिल हो जाएगी तो फिर मुआशरे के अंदर खराबियां कहाँ रह जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हमें ईमान के बाद अपने आमाल की फिक्र करनी है। हम नमाज पढ़ते हैं या नहीं, हमारा बच्चा नमाज पढ़ता है या नहीं, हमारे घर के अफराद नमाज पढ़ते हैं या नहीं, हमारी माएँ और बहनें नमाज पढ़ती हैं या नहीं, हमारी बहू बेटियां नमाज पढ़ती हैं या नहीं, इसकी फिक्र करनी है। मैं उम्मीद लगाता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ और ये दरखास्त भी करता हूँ कि हर कोई अपनी फिक्र करे, अपने ईमान की फिक्र करे, अपने ईमानी तकाजे की फिक्र करे। दूसरों पर तनकीद का इरादा ना हो और दूसरों के इस्लाह की गरज से कुछ ना कहे सुने, पहले अपनी फिक्र करे, खुद ब खुद मुआशरा सुधर जाएगा। तीसरी चीज वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, हक और सब्र की तलकीन करना। हमने ईमान लाए, हम ईमान लाने के बाद हमने नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, कुरान की तिलावत कर लिया और भी कार्य खैर कर लिया। अब खुद तो कर लिया, खुद करने के बाद फिर दूसरों को इसी अमल की दावत देना। ये तीसरा हुक्म है इस आयत के अंदर और इस सूरत के अंदर। हम आम इंसानों को, अंबियाए किराम को खिताब के, अंबियाए किराम के जरिए खिताब किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें खिताब मिला है कि खुद अमल करने के बाद दूसरों को अमल की दावत दे। भाई नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो नमाज पढ़ लो, वक्त हो गया नमाज पढ़ लो, रोजा रखो। इस तरीके से नरमी के अंदाज में समझाना बुझाना है, सख्ती नहीं, बिल्कुल नरमी के अंदाज में। कुरान करीम की तिलावत ये ऐसी किताब है कि जिसमें हमारी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू पर इस कुरान करीम के अंदर कोई हुक्म ना हो। और ये ऐसी किताब है कि जिसको पढ़ने के बाद जो रुश्तो हिदायत वाली किताब है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर मोड़ पर जिंदगी गुजारने का एक रास्ता बता दिया है। कुरान करीम बड़ी आजमत और शान व शौकत वाली किताब है। इसकी आजमत का अंदाजा वाकयात से लगाया जा सकता है कि कितनी अजीम किताब है, कितनी शान व शौकत वाली किताब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल होता तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आज ये जो जाड़े का मौसम हो रहा है, चल रहा है, इस जाड़े के मौसम में भी
जब वही का नुज़ूल होता आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये हो जाती कि आप पसीने में बिल्कुल शराबोर हो जाते, और इतना शराबोर हो जाते कि आपकी चादर निचोड़ी जाती तो आपकी चादर से पसीने टपकते थे इस सर्दी के मौसम में। ये कुरान की अजमत ही तो है, कुरान की शान और शौकत ही तो है कि जिसकी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता तो आपकी कैफियत बदल जाती थी। आप पर वही का नुज़ूल होता, आप सफर में होते, ऊंटनी पर सवार होते, तो ऊंटनी वही का वहीं ठहर जाती, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती थी। ये कलाम इलाही की ताप नहीं ला पाती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की मजलिस के अंदर होते और मिल मिल कर बैठे होते, मजलिस के अंदर मिल मिल कर बैठते हैं तो मिल मिल कर बैठे होते, और किसी सहाबी के ऊपर आपकी रान होती, आपकी रान किसी सहाबी के रान के ऊपर आपकी रान होती, और वही का सिलसिला शुरू हो जाता तो सहाबी ये बयान फरमाते हैं कि मेरी कैफियत ये हो जाती, ऐसा लगता था कि मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। ये कुरान की आज़मत ही तो है, कुरान करीम की शान और शौकत ही तो है। जब इतना अजीमुश्शान किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है, तो अगर हम उस किताब से अपने ताल्लुक को जोड़ेंगे और अपने ताल्लुक को उस्तवार करेंगे और अपना रिश्ता मजबूत बनाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो इज्जत नहीं अता फरमाएगा, हमें वो शान और शौकत नहीं अता फरमाएगा जो हमसे पहले लोगों को मिली थी। कुरान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान करीम को सीखे और सिखलाए। सबसे बेहतरीन सफ में दाखिल कर दिया कुरान करीम की निस्बत से और इस्लाह मुआशरा की निस्बत से ये मजलिस कायम हुई है। कुरान करीम को सीखने और सिखाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन सफ में दाखिल कर दिया, सबसे बेहतर बतलाया है। तो हम खुद फैसला करें कि हम बेहतरीन लोगों की सफ में दाखिल होना चाहते हैं या दूसरे लोगों की सफ में दाखिल होना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हश्र अच्छा हो, हम अच्छे लोगों की सफ में खड़े हों, तो हमें कुरान करीम की तालीमात पर अमल करना होगा, कुरान करीम से जुड़ना होगा, कुरान करीम से अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए रास्ता ये है कि कुरान करीम के 4 हुकूक बतलाए गए हैं। पहला हक है कुरान करीम का पढ़ना, दूसरा हक है उसको समझना, और तीसरा हक है उस पर अमल करना, उससे जो अहकाम मिले उस पर अमल करना, और चौथा हक है दूसरों को उन आमाल की दावत देना। अगर ये चारों हुकूक हम कुरान करीम के अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया के अंदर रुसवा नहीं करेंगे और कहीं हमें अपना हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुद ब खुद हमारा हक मिलता रहेगा। अगर हम कुरान करीम के हुकूक को अदा करेंगे तब। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ इसलिए कि हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं और उनका पुरमग़्ज़ बयान आप हजरात के सामने होगा। आप हजरात तवज्जो से, गौर से, पूरी मुस्तैदी के साथ उनके बयान को सुने और सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नते रसूलुल्लाह। अगर तुम उन दोनों पर मजबूती से अमल करोगे और उन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। कुरान करीम की निस्बत से ये मजलिस मुनाकिद हुई है, इसलिए कुरान करीम के बारे में कुछ कहना सुनना चाहिए। हम सब आज नाज़रे तकमील कुरान करीम हुआ है, कुरान करीम के नाज़रे की तकमील कुछ बच्चों ने की है। आप हजरात भी काबिले मुबारकबाद हैं और वो बच्चे भी काबिले मुबारकबाद हैं और उनके असातिज़ा और उनके वालिदैन भी काबिले मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी जंजाल से निकालकर और दुनियावी लग़वियात से निकालकर कुरान की तालीम में उनको लगाया और कुरान सीखने और सिखाने का उनको मौका दिया। बच्चे कुरान करीम पढ़ेंगे, हर हर्फ के बदले उनको 10-10 नेकियां मिलेंगी और उन नेकियों में असातिज़ाए किराम का भी हिस्सा होगा, वालिदैन का भी हिस्सा होगा और जिन हजरात ने भी जिस तरीके से उनको कुरान करीम सीखने और सिखाने में मेहनत की होगी वो सारे लोग नेकियों के मुस्तहिक बनेंगे। इसलिए मैं आप हजरात से दरखास्त करता हूँ कि आप हजरात ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दीनी दरसगाहों में भेजें और कुरान करीम की तालीम में उनको लगाएं और अहादीस की तालीम से उनको बहरावर करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उनको बहरावर करें और उनको दीनदार बनाने की कोशिश करें, दीनदार बनाने की कोशिश करें, दुनियादार बनाने की कोशिश ना करें। दीनदार बनाएंगे तो दुनिया खुद ब खुद उनके कदमों में आ जाएगी और दुनियादार बनाएंगे तो वो दीन से दूर हो जाएंगे और दुनिया उनके कदमों में आ गिरेगी और वो दुनिया के पीछे भागते फिरेंगे। इसलिए मैं आजिज़ाना दरखास्त करता हूँ कि हम सब खुद दीनदार बने और अपनी नस्लों को भी दीनदार बनाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब फिक्र करें और अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें, उनको कुरान करीम नाज़रा पढ़ाएं, नाज़रा पढ़ने तो उनको हिफ्ज़ कराएं, हिफ्ज़ पढ़ने तो उनको आगे आलमियत का कोर्स कराएं, अहादीस सिखलाएं, अहादीस पढ़ाएं और उनको दीनदार बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ सबको करने से ज्यादा अमल की तौफीक। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। मोहतरम हज़रात, आज का ये प्रोग्राम नाज़रा तकमील कुरान की मुनासबत से मुनाकिद हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि उस्ताद, बच्चों के जो उस्ताद हैं कारी इरशाद अहमद साहब, इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तमाम बच्चों और बच्चियों को एक एक अदद कुरान करीम का एक एक नुस्खा और एक एक रुमाल बतौर हदिया और हौसला अफजाई के अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिया जाएगा। अभी मैं मौलाना से गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब, आप अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों को ये कुरान करीम का एक एक नुस्खा बतौर हदिया पेश करें। मैं बच्चों का नाम ले रहा हूँ, बच्चे जल्दी जल्दी तशरीफ लाएं। फैसल, फरदीन, अमान, अब्दुर्रहमान, जो लोग हैं वो आ जाएं, जो नहीं है बाद में ले लेंगे। अब्दुर्रहीम, मोहम्मद दानियाल, रैयान अहमद। अच्छा, एक एक सबको देती जाइए, खड़े हो जाओ।
रैयान अहमद, अमन खान, उबैदुर रहमान, रेहान, मोहम्मद जैन, अबू हुज़ैफा, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, मुबारक हो। अल्तमश, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद रैयान तारिक, बच्चियां हैं फायजा, हो गया ना? अच्छे अच्छे, बच्चियां तैयार रहें। मैं मौलाना कारी हसन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी आ जाएं। ठीक है, हो गया, बच्चों का सबका हो गया। हाफिज साहब हो गया, कारी साहब। अच्छा, फायजा, साहिबा, अज़का, हाँ यहीं से ले लो, वहीं। अच्छा ठीक है, चलो। सना, आप दीजिए। सना, नूर अफशा, दाएं हाथ में लीजिए। मरियम, पाकीज़ा, मुनज़्ज़ा, अशबा, शीज़ा, आयशा, महरीन, हाफिज कलीम साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपने हाथों से जो बच्चियां हैं उनको हदिया पेश करें। महरीन, अरहमा, जोया, फलक, बुहार हुई है, रोटेट ऑफ करो। अहलाम, तस्मिया, हबीबा, अहरा, तस्मिया, कशफ, जिक्रा, सबका हो गया। सही है। जो बच्चे या बच्चियां बाकी हैं वो उनसे गुजारिश है कि बाद में अपने उस्ताद कारी इरशाद साहब से ये हदिया हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब कारी इरशाद अहमद साहब जो इस प्रोग्राम के रूहे रवा हैं, और इस प्रोग्राम के इनेकाद में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेश है। बच्चों को कुरान की तालीम दिया और साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया, और फिर उनकी जानिब से इन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई भी किया। ये बहुत खुशाइन बात है
और बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है जनाब कारी इरशाद साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस हौसले और जज्बे को बाकी रखे और आपसे इसी तरह आइंदा भी बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी हौसला अफजाई का काम मुसलसल अल्लाह ताला आपसे लेता रहे। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हम सब के लिए, आपके लिए इसे ज़ख़ीरे आखिरत बनाए, आमीन। मैं आज के इस प्रोग्राम के हमारे जो आखिरी मेहमान मुकर्रर हैं, जिनके हम और आप तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताल्लुक बनारस से है। हज़रत शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह, आप भी बनारस में एक इदारे में दर्स व तदरीस का फरीज़ा बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरे मुल्क में बड़े बड़े इज्तिमाआत, कॉन्फ्रेंसों और इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह आपके बयानात लगातार हो रहे हैं। हम और आप मुसलसल यूट्यूब के वास्ते से, फेसबुक के वास्ते से बराबर सुनते रहते हैं और आपके बयानात से फ़ायदा उठाते रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस गांव में बहुत ही जल्द दूसरी बार हम और आप यहाँ आपको सुनने जा रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी हफ़िज़हुल्लाह से कि आप तशरीफ लाएं और यहाँ मौजूद तमाम सामईन और सामईयात से खिताब फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून।
गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबिका हर खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला। तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से। हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छिपा मेरे मौला, तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब, तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब। जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला। जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला। तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा। तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, नसोपुर में एक महीने के अंदर दूसरी मर्तबा आप हजरात के रूबरू होने का मौका अल्लाह ताला की तौफीक से मिला और बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जिन्होंने नाजरा कुरान करीम की तकमील की, इनकी हौसला अफजाई के तौर पर इनको कुरान करीम की एक एक कॉपी, एक एक नुस्खा और इसी तरीके से एक रुमाल इन सबको अता किया गया। हमारे मुआशरे में दीन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उन पर जितनी हौसला अफजाई होनी चाहिए बच्चों की नहीं होती। अगर इस तरीके की चीजें हम और इसमें थोड़ी सी हम जिद्दत पैदा करें, तनव्वुर पैदा करें, तो दीन को लेकर के बेदारी आ सकती है। और ये मामला सिर्फ बच्चों तक महदूद है। आगे रमजान आ रहा है, कोशिश करें कुरान करीम से ताल्लुक हमारा मजबूत हो। कोई भी शक्ल अपनाई जाए, कोई क्विज का प्रोग्राम शुरू किया जाए, कोई सवाल और जवाब का प्रोग्राम शुरू किया जाए, लोगों को हौसला अफजाई के तौर पर कुछ इनाम भी दिया जाए। कोई भी तरीका अपनाए, कोई भी सूरत अपनाए, लोगों को दीन से जोड़ने की हर कोशिश काबिले तारीफ है। और मैं
इस इलाके के उन तमाम लोगों को ये जानते हैं ये मुबारकबाद देता हूँ जिनकी मेहनतों से, जिनकी कोशिशों से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और जिन्होंने अच्छा खासा खर्च करके इन बच्चों की हौसला अफजाई की है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के माल में, उनके अहलवयाल में, उनकी उम्र में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। और ये बच्चे और बच्चियां जो यहाँ से जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, अल्लाह ताला वाकई में इनको हामिल कुरान बनाए, इनको कुरान पर अमल करने वाला बनाए। इन बच्चों को अल्लाह ताला कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बनाए। मेरे भाइयों, खुतबे मसूदा के बाद कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी एक बीमारी का जिक्र, और वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आइए पहले आयत करीमा का तर्जुमा देखते हैं, फिर बात को आगे। कुरान करीम का 17वां पारा सूरह अंबिया की पहली आयत। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी अभी तक गफलत में पड़े हुए हैं और एराज किए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। दुनिया में कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो साल भर कभी पढ़ाई नहीं करता, अगर उसको पास होना है, उसे कामयाब होना है, जब इम्तिहान का टाइम आता है तो वो स्टूडेंट भी मेहनत करता है। उसे मालूम है कि मैं अगर इम्तिहान में नाकाम हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया भी हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें अमल करने का मौका दिया है। हम यहां जो करेंगे उसी की जजा या सजा आखिरत में पाएंगे। और हमें दुनिया में दिया गया ये टाइम कब खत्म हो जाएगा हम नहीं जानते। कुरान करीम का 29वां पारा उठाइए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली अल्लाह की जात, जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत को पैदा किया, उसने जिंदगी को पैदा किया, उसने मौत का सिस्टम बनाया, उसने जिंदगी का निजाम बनाया। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, वो तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन तुम बेहतरीन अमल करता है, कौन तुम में अच्छा अमल करता है, कौन तुम में अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। मोहलत उतनी ही मिली है जितनी सांस हमें मिली, और ये सांस कब टूटेगी कोई नहीं। बनारस में अभी जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं, उस मदरसे के जो चपरासी थे रिटायर हो गए थे, लेकिन गाया बगाया मदरसे में आते थे, ऑफिस में बैठते थे। पिछले हफ्ते आए, बैठे, चाय वाय पी हम लोगों के साथ। 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, और इत्तेफाक से जिस दिन इंतकाल हुआ मैं था भी नहीं बनारस में, मैं बाहर था। कल जब मैं मदरसे आया, उनका बेटा मुझसे आके कह रहा है कि मौलवी साहब चलिए थोड़ा सा घर वालों को थोड़ा वाज़ो नसीहत कर लीजिए। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहा अब्बा का इंतकाल हुआ। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। पिछले 3-4 दिन पहले वो हमसे मुलाकात हुई, ऑफिस में आए, बैठे। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान चंद लम्हों में हमसे जुदा हो जाता है। यही है मौत। यही आकर के इंसान को उसकी औकात पता लगती है। यही आकर पता लगता है कि इंसान कितना बेबस है, कितना कमजोर है। दुनिया में कोई ताकत पर इतराता है, कोई दौलत पर इतराता है, कोई शोहरत पर इतराता है, मौत आकर के सब खत्म कर। मेरे प्यारे साथियों,
मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है, हम उसे तस्लीम करें या न करें, हमें करना ही पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और ये न समझना कि मरने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हें तुम्हारी बुराई की सजा न मिली, तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल न मिला। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जिसको जन्नत में दाखिल कर देगा, वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान। दुनिया के पीछे हम मरे जा रहे हैं। सुबह जब से नींद खुलती है तब से लेकर के रात में बिस्तर पे जाने तक हमारी जुबान पर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हाय दुनिया, हाय दुनिया। क्या है ये दुनिया? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका मिनहा काफिरा। इस दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के नजदीक अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, एक मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया की औकात होती, अल्लाह ताला दुनिया में किसी काफिर को, किसी मुशरिक को अल्लाह ताला एक कतरा पानी न पिलाता। दुनिया तो वो जगह है मेरे भाई जहां अल्लाह मोमिन को भी खिला रहा है, काफिर को भी खिला रहा है। अल्लाह को गाली देने वाला भी मौज मस्ती कर रहा है, अल्लाह की इबादत करने वाला भी जी रहा है। अल्लाह दोनों को खिला रहा है। आज हमारा मसला ये है कि हम दुनिया में मगन हो चुके हैं। जानते हो दुनिया के ताल्लुक से हमारी सोच क्या होनी चाहिए? यहां इस गलतफहमी को भी दूर करो। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दें। दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं देता इस्लाम। दुनिया के अंदर रह करके हमें आखिरत की फिक्र और तैयारी करना है, इस्लाम इसका हुक्म। कुरान करीम का दूसरा पारा अल्लाह ताला हज का बयान करता है, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ हाजियों, जब तुम हज के अरकान से फारिग हो जाओ, जब तुम हज कर लो, तो दौरे जाहिलियत की तरह मिना में बैठकर अपने बाप दादा का जिक्र न करना, बल्कि अल्लाह का जिक्र करना। इसीलिए आप देखिए कि अय्याम हज में, अय्याम तशरीफ में सारी दुनिया के मुसलमान तस्बीह के कलमात और जिक्र के कलमात बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। दौरे जाहिलियत में क्या करते थे मक्का के काफिर कि वहां मिना में बैठकर अपने बाप दादा की बड़ाई बयान करते। अल्लाह ने फरमाया, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। वहां पर बैठकर तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरीके से अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। ऐ हाजी, जब तुम हज करने जाते हो, कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जब वहां जाते हैं दुआ करते हैं, अरे अल्लाह हमारी दुनिया को बना दे, हमारी दुनिया को संवार दे। वो आखिरत के बारे में कोई दुआ नहीं करते। अल्लाह फरमाता है उनको आखिरत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जो ये दुआ पढ़ते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से तू हमको बचा ले। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को उनकी कमाई का पूरा पूरा बदला। इसका मतलब ये हुआ, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप दुनिया की भलाई भी मांगे अल्लाह से और आखिरत की भलाई भी अल्लाह से। इस्लाम दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं है।
हमारे नबी की जिंदगी आपने रातों को रात में जाग करके आपने इबादत भी की है। आपने इतनी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है कि आपके पांव में सूजन आ जाती थी। रात भर आप अल्लाह की बारगाह में रोए भी है, इबादत भी आपने की है। लेकिन क्या हमारे नबी ने दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ दिया? नहीं, आपने शादी भी की, आपके बच्चे भी हुए, आपने एक बेहतरीन शौहर भी बन करके आपने दुनिया को दिखाया, आपने एक बेहतरीन बाप बन करके दुनिया को दिखाया। आपने दुनिया के भी हक को अदा किया है और यही आपकी सुन्नत है, यही आपका तरीका है। आपने दुनिया को छोड़ने का हुक्म दिया। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला, उनकी शादी हुई, रात भर वो तहज्जुद पढ़ते थे और दिन में नफली रोजा रखते थे। अब बेचारी बीवी जो थी, बीवी वो हक अदा नहीं करते थे, बीवी के पास जाते ही। अब बीवी तो ज़बान पे कुछ नहीं कह रही थी, ये बड़े अल्लाह वाले थे, नेक थे। हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने समझ, उनको एहसास हो गया कि मियां बीवी के बीच में मामला चल नहीं रहा है। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के नबी से कंप्लेंट की कि मेरा बेटा बीवी का हक अदा नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया अलम उखबर अन्नका तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल। अय अब्दुल्ला, मुझे पता लगा है तुम रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, तुम दिन में लगातार रोजा रखते हो। अय अब्दुल्ला, ये मुनासिब नहीं है। अय अब्दुल्ला, ये मुनासिब नहीं है। सुम व अफ्तिर व कुम व नम। अय अब्दुल्ला, तुम रोजा भी रखा करो और बीच में गैप भी दिया करो और रात में आराम भी किया करो, तहज्जुद भी पढ़ा करो। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है और तुम्हारे रब का भी तुम्हारे ऊपर हक है। यह है इस्लाम। इस्लाम करके दुनिया का कायल नहीं, लेकिन हाँ दुनिया में आदमी इतना गर्क न हो जाए कि आखिरत दुनिया के लिए जिए और दुनिया के लिए मरे, ये सोचो। एक मोमिन दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारेगा? दो हदीसें आपके सामने रखता हूं और दो आयतें रखता हूं, इससे आप अंदाजा लगाइए दुनिया हमारी नजर में कैसी होनी है। अल्लाह फरमाता है सूरह हदीद के अंदर, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ओ लोगों, कान खोल करके सुन लो, दुनिया की पूरी जिंदगी 5 चीजों का नाम है। दुनिया खेल है, दुनिया तमाशा है, दुनिया जीनत है, दुनिया एक दूसरे पर फख्र करने का नाम है और दुनिया माल और दौलत को ज्यादा करने का नाम। यही 5 चीजें हैं। उलमा लिखते हैं कि इन 5 चीजों में जिंदगी के सारे स्टेज आ गए, सारे दौर आ गए। बचपन खेल का जमाना, बचपन के बाद 10-12 साल का लड़का है, लड़कपन का दौर है, वो तमाशे का दौर। फिर 15 से 20 साल का दौर जीनत का दौर है, सजने संवरने का दौर है। लड़कियों को देखो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती है, लड़कों को देखो कितना अपनी जिंदगी के ऊपर मेहनत करते हैं। उसके बाद शादी हुई, जिम्मेदारी आई, कमा रहा है, अब एक दूसरे पर फख्र हो रहा है। ये 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, में 2 खरीद के। उसके बाद पोते पोती हो गए, नवासे हो गए, खूब पैसा कमा लिया। अब हवस है और पैसा आ जाए और प्रॉपर्टी आ जाए, माल और दौलत की कसरत और बर्दाश्त करता है। बुढ़ापे में पहुंच गया है तब अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो ये तो दुनिया की जिंदगी है। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया की जिंदगी, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश होती है और जब बारिश होती है जमीन से पेड़ पौधे निकलते हैं, पहले हरे भरे होते हैं, फिर पीले हो जाते हैं, फिर पीले होने के बाद
एक ऐसा दौर भी आता है उनको काट करके फेंक दिया जाता है। मेरे बंदो, इस दुनिया में हर चमकने वाली चीज की रोशनी एक दिन खत्म होने वाली है। हर जवानी के बाद बुढ़ापा आने वाला है, हर खूबसूरती के बाद बदसूरती आने वाली है, हर चेहरे पर झुर्री पड़ने वाली है, हर बाल को सफेद होना है, हर जवान को बूढ़ा होना है, हर चीज पे पक जाना है। और जिस तरीके से दुनिया की खेती को पकने के बाद काट दिया जाता है, मेरे बंदो मौत आएगी और तुमको काट के लेके चली जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में या तो अल्लाह का अज़ाब होगा, मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान, या अल्लाह की मग़फ़िरत होगी, अल्लाह की रज़ा होगी। एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी। अब मेरे बंदो तुम फैसला कर लो, तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। ये है अल्लाह ताला ने एक आयत में पूरी दुनिया की जिंदगी की हकीकत है। एक और आयत ये हम लोग जुमा के दिन पढ़ते हैं सूरह कहफ में, पढ़ते कि नहीं सूरह कहफ? अच्छा, कौन कौन पढ़ता है सूरह कहफ जुमा के? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अच्छे लोग पढ़ते हैं, अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। जुमा के दिन 20 मिनट का टाइम लगेगा। माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ 20 मिनट का टाइम लगता है, सूरह कहफ जरूर टाइम निकाल के पढ़ दिया। फजर की नमाज से लेकर के जुमा के दिन मगरिब के पहले पहले पढ़ लेना, क्योंकि हदीस में आता है जुमा के दिन पढ़ना है, जुमा की रात नहीं पढ़ना है। तो जुमा का दिन जो होता है वो फजर की नमाज से लेकर के मगरिब तक, उसके पहले तक रहता है। तो इस पीरियड में आप पढ़ लिया करें, 20 मिनट के टाइम लगेगा। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने दुनिया का नक्शा किया। वद्रिब लहुम मसलन हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्दी फअस्बह हशीमन तज़रूहु अर्रियाह व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। ऐ मेरे नबी, आप बयान कर दीजिए, दुनिया की मिसाल तो ऐसी है जैसे आसमान से पानी बरसता है और फिर पानी से मिलकर के जमीन से पेड़ पौधे निकलते हैं। फिर एक ऐसा भी आता है कि वो पेड़ पौधे तज़रूहु अर्रियाह, वो भूसा बन जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। मेरे बंदो, ये दुनिया की हकीकत यही है, तुम्हें एक दिन फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। दुनिया की हर ताकत वाली चीज को एक दिन हवा में उड़ जाना है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, और अल्लाह ताला तो बहुत पावरफुल है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। किस बात पे नाज करते? दौलत पे नाज करते? बड़ी दौलत की कारून, बहुत दौलत थी कारून के पास। कितनी दौलत थी? वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून के खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे, इतनी दौलत थी कारून के पास। अच्छा, कारून जो था उसको अल्लाह ताला ने 5 नसीहत की। जितने दौलत वाले लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, अगर दौलत के फितरे से बचना है, ये 5 नसीहत गांठ बांध लो, इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, कभी दौलत आपके लिए फितना नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। पहली नसीहत, दौलत आ जाए तो गुरूर मत करना, इतराना मत, तकब्बुर मत करना। दौलत आती है ना, सबसे पहले लहजा बदलना। वो किसी शायर का शेर है ना, जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। नया पैसा कमाने वालों का लहजा बहुत तेज बदलता है। तकब्बुर से बचो मेरे भाई, तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद। दौलत पर तकब्बुर है तो दुनिया में मिसालें उठा के देख लो, कितने बड़े बड़े दौलतमंद आज भीख मांग रहे हैं, बीमारी में इलाज में तरस रहे हैं, बच्चियों की शादी के लिए परेशान है। किसी जमाने में मुबारकपुर के, मऊ के, बनारस के बड़े रईस थे, आज हालात खराब हो गए, सड़क पर आ गए। पहली नसीहत अल्लाह ने कारून को की, इतराना नहीं। दूसरी नसीहत, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता, और ऐ कारून, तू दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की तैयारी। तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, तुझे मौका दिया है, तू आखिरत की तैयारी कर सकता है, तू सबका खैरात कर सकता है, तू गरीबों की मदद कर सकता है, तू बेवाओं की मदद कर सकता है, तू यतीमों की मदद कर सकता है, तू लोगों के काम आ सकता है। वब्तगी फीमा आता
ऐ कारून तू दुनिया में रहकर के आखिरत की तैयारी कर। तीसरी नसीहत वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और ऐ कारून तू दुनिया में अपना हिस्सा न भूलना। आखिरत की तैयारी का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया को भूल जाएं। मस्जिदों में खूब मदद कर रहे हैं, मदरसों में खूब मदद कर रहे हैं, गरीबों की खूब मदद कर रहे हैं, घर में बच्चों को ढंग का कपड़ा नहीं मिलता, घर में बच्चों को ढंग का खाना नहीं मिलता, बीवी की जरूरतें पूरी नहीं होती, ये नहीं होना चाहिए। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में अपना हक न भूलना, दुनिया में अपना हिस्सा न भूलना। और चौथी नसीहत व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और कारून जिस तरीके से अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है, तू लोगों के ऊपर एहसान करना। अल्लाह ने आपको जिस नेमत से नवाजा है, दौलत है लोगों के काम है,